नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले जरा 2022 की यादों में चलते हैं। याद है वो साल? कोई छुट्टियां प्लान कर रहा था तो कोई काम में बिजी था, लेकिन एक ग्रुप ऐसा था जो हर दूसरे महीने पार्टी कर रहा था। वेदांता के शेयर होल्डर। 2022 में वेदांता ने अपने शेयर होल्डर को इतना ज्यादा डिविडेंड दिया कि पूरे साल का मिला के करीब 80 रुपए पर शेयर बन गया था। मतलब जिसके पास इसका शेयर था उनके लिए पैसे बार बार आता था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बातें बता करके क्या फायदा, ये तो समय छूट गया, अब हम क्या करें। तब शेयर लिया होता तो आज हम यहाँ थोड़े ही बैठे होते। बात आपकी सही है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि वेदांता ने कितना दिया। सवाल ये है, हमें कैसे पता चलेगा कि अगली वेदांता कौन सी होने वाली है, और क्या पैसे मिलना ही काफी है या हमें डिविडेंड यील्ड का कैलकुलेशन भी समझना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, डिविडेंड मिलना अच्छी बात है, लेकिन डिविडेंड यील्ड को समझना असली ताकत है। तो चलिए इस वीडियो में हम डिविडेंड को सही तरीके से समझते हैं और जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम कैसे बनाई जा सकती है बिना किसी और पर निर्भर हुए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी मास्टर क्लास की वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को भी लाइक करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। जब कोई कंपनी बिजनेस करती है और मुनाफा कमाती है तो उस मुनाफे का एक हिस्सा वह अपने शेयर होल्डर के साथ बांट सकती है। यही पैसा डिविडेंड कहलाता है। सरल शब्दों में समझे, डिविडेंड वह इनाम है जो कंपनी इन्वेस्टर को यह कहने के लिए देती है कि आपने मुझ पर भरोसा किया, मेरा शेयर खरीदा, इसलिए मैं अपने मुनाफे में से आपको हिस्सा दे रहा हूँ। कंपनी डिविडेंड इसलिए देती है क्योंकि इससे इन्वेस्टर का भरोसा मजबूत होता है, कंपनी की फाइनेंशियल ताकत भी दिखाई देती है और लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर को अक्सर आमदनी मिलती रहती है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। जो कंपनी अभी डेवलपमेंट फेज में होती है वे ज्यादातर अपना मुनाफा बिजनेस में ही दोबारा लगा देती हैं ताकि फ्यूचर में विस्तार और विकास की रफ्तार बढ़ सके। इसीलिए डिविडेंड देना या ना देना पूरी तरीके से कंपनी की स्ट्रेटजी और उसके बिजनेस पर डिपेंड करता है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। कोल इंडिया एक भारत की सरकारी कंपनी है जो अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा डिविडेंड के रूप में देती है। साल 2025 में कोल इंडिया ने अपने इन्वेस्टर को कई बार डिविडेंड दिया, जैसे जनवरी 2025 में 5 रुपए 60 पैसे का इंटरिम डिविडेंड, अगस्त 2025 में 5 रुपए 50 पैसे पर शेयर और फिर 5 रुपए 15 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दिया। नवंबर 2025 ने कंपनी ने फिर 10 रुपए 25 पैसे पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड दिया। इसका मतलब है कि कोल इंडिया का शेयर रखने पर इन्वेस्टर को साल भर सीधे बैंक में कैश डिविडेंड मिलता रहता है। इसलिए ऐसी कंपनी उन लोगों को पसंद आती है जो प्राइस ग्रोथ के साथ रेगुलर इनकम भी चाहते हैं। क्या आप रेगुलर इनकम नहीं चाहते हैं? अगर आप भी चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे की जर्नी में यह वीडियो आपके काम आने वाली है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, कंपनी डिविडेंड तो दे रही है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए वह डिविडेंड कितना फायदेमंद है? ध्यान रखिए, हर डिविडेंड फायदेमंद हो ये जरूरी नहीं है। इसी सवाल का जवाब डिविडेंड यील्ड देता है। डिविडेंड यील्ड एक फाइनेंशियल रेशियो होता है। यह बताता है कि आज की मार्केट प्राइस पर कोई शेयर इन्वेस्टर को हर साल डिविडेंड के रूप में कितना कैश इनकम दे रहा है। इसे परसेंटेज में दिखाया जाता है ताकि इन्वेस्टर आसानी से समझ सके कि उसके लगाए हुए पैसों पर उसे कितना रिटर्न वापस मिल रहा है। यह रेशियो इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि शेयर की प्राइस आगे बढ़ेगी या घटेगी, बल्कि सिर्फ कमाई के नजरिए से पूरी तस्वीर को साफ करता है।
अब तक हमने यह समझ लिया कि डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टर को इनकम के नजरिए से क्या बताता है। अब अगला सवाल आपका यह आता है कि आखिर डिविडेंड यील्ड निकालते कैसे हैं। इसको निकालना बहुत ही आसान है, तो चलिए बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। कोल इंडिया के एग्जाम्पल को आधार बनाकर हम इस बात को समझते हैं। डिविडेंड यील्ड निकालने का फार्मूला बहुत सिंपल होता है। पर शेयर मिलने वाले डिविडेंड को शेयर की मौजूदा मार्केट प्राइस से डिवाइड कर देते हैं। सरल शब्दों में डिविडेंड यील्ड यह दिखाता है कि आज की शेयर प्राइस पर इन्वेस्टर को साल भर में कितना डिविडेंड मिल रहा है। अब कैलकुलेशन कुछ इस तरीके की होगी। पूरे साल में मिलने वाला डिविडेंड 26 रुपए है और शेयर की करंट वैल्यू 399 रुपए है। ध्यान रखिए, डिविडेंड यील्ड को हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं। जब हम 26 को 399 से डिवाइड करते हैं तो इस तरह कोल इंडिया का डिविडेंड यील्ड लगभग 6.5 से 6.6% के आसपास निकल कर आता है। यहाँ बस इतना समझना जरूरी है कि ये कैलकुलेशन ये मानकर चलता है कि कंपनी आगे भी डिविडेंड देती रहेगी। अगर फ्यूचर में डिविडेंड बढ़ा तो इन्वेस्टर को ज्यादा मुनाफा होगा। अगर डिविडेंड कम या बंद हो गया तो ज्यादा यील्ड भी धोखा दे सकती है। इसलिए डिविडेंड यील्ड देखते समय यह समझना जरूरी है कि कंपनी का डिविडेंड रेगुलर है या नहीं और उसकी कमाई मजबूत है या नहीं। अब तक हमने समझ लिया कि डिविडेंड यील्ड कैसे निकाला जाता है। अब जरूरी बात यह है कि डिविडेंड यील्ड और शेयर प्राइस के बीच क्या रिश्ता होता है। डिविडेंड यील्ड और शेयर प्राइस का रिश्ता उल्टा होता है, यानी जब शेयर की कीमत गिरती है तो डिविडेंड यील्ड बढ़ जाती है और जब शेयर की कीमत बढ़ती है तो डिविडेंड यील्ड कम हो जाती है। चलो इसे कोल इंडिया के ही एग्जाम्पल से एक बार फिर से समझते हैं। मान लो कोल इंडिया का शेयर 399 रुपए में ट्रेड हो रहा है और पूरे साल में एक शेयर पर डिविडेंड मिल रहा है 26 रुपए। इस समय डिविडेंड यील्ड 6.5% के आसपास है। अब सोचो, अगर किसी वजह से कोल इंडिया के शेयर का प्राइस गिर करके 350 हो गया लेकिन कंपनी अभी भी 26 रुपए डिविडेंड देती है तो नया डिविडेंड यील्ड लगभग 7.5% के बराबर का होगा। यानी शेयर की कीमत गिर गई लेकिन डिविडेंड यील्ड बढ़ गई। यह देखने में बहुत मजा आ रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शेयर खुद ब खुद सुरक्षित या बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। एक समझदार इन्वेस्टर हमेशा ये देखता है कि डिविडेंड यील्ड बढ़ने की वजह क्या है। शेयर प्राइस गिरने से या कंपनी की कमाई में दिक्कत की वजह से डिविडेंड यील्ड बढ़ या घट रही है। कभी कभी हाई डिविडेंड यील्ड देखकर लगता है कि शेयर बढ़िया है, लेकिन हर हाई डिविडेंड हमेशा अच्छा नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं क्यों। हाई डिविडेंड यील्ड देखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन यह हमेशा पॉजिटिव संकेत नहीं देता है। कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपनी का बिजनेस स्लो हो रहा होता है, फ्यूचर में कमाई बदलती रहती है या मार्केट को डिविडेंड कम करने का डर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर वेदांता लिमिटेड को देखें। 2024 में वेदांता का मुनाफा स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट था। जून 2024 में नेट प्रॉफिट 5,095 करोड़, सितंबर 2024 में 5603 करोड़। ऐसे में कंपनी का डिविडेंड देना सुरक्षित माना जाता है, लेकिन 2025 में मुनाफा गिरा। जून 2025 में नेट प्रॉफिट 4,457 करोड़, सितंबर 2025 में 3,479 करोड़। अगर कंपनी अब भी हाई डिविडेंड देती है तो यह शॉर्ट टर्म में अच्छा दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह अच्छा नहीं होगा। आसान शब्दों में हाई डिविडेंड यील्ड तभी अच्छा है जब कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और कैश फ्लो मजबूत हो। इसलिए सिर्फ डिविडेंड के परसेंटेज पर भरोसा मत कीजिएगा, कंपनी के मुनाफे और कमाई को भी ध्यान में जरूर रखिएगा। आमतौर पर हाई डिविडेंड यील्ड
उन कंपनियों में होती है जिनका ग्रोथ धीरे धीरे होता है, रेवेन्यू स्टेडी होता है और कैश फ्लो स्ट्रांग होता है। ऐसी कंपनियां अपने एक्स्ट्रा कैश का हिस्सा इन्वेस्टर को डिविडेंड के रूप में दे देती हैं। जैसे आपने बहुत सारी आईटी कंपनियों में देखा होगा, बहुत सारी पीओसी कंपनियों में आपने देखा होगा कि वो गवर्नमेंट को डिविडेंड दे देती है, जिससे गवर्नमेंट के खर्चे चलते हैं। ओएनजीसी ने 2025 में कई बार डिविडेंड दिया। फरवरी में 5 रुपए, सितंबर में 1 रुपए 25 पैसे और नवंबर में 6 रुपए प्रति शेयर का। इन्वेस्टर को साल भर अलग अलग समय पर कैश इनकम मिला। आईटीसी लिमिटेड 2024-2025 में 6.5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड और 80 पैसे का फाइनल डिविडेंड दिया, कुल 14 रुपए पर शेयर। इससे साफ होता है कि ये कंपनी अपने मुनाफे का हिस्सा शेयर होल्डर के साथ बांटना पसंद करती हैं और इन्हें लाभ भी देती हैं। अब यहाँ एक जरूरी बात को समझना बहुत जरूरी है, डिविडेंड यील्ड अच्छा भी हो सकता है और जोखिम भरा भी। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी मजबूत है। डिविडेंड यील्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन्वेस्टर को रेगुलर आमदनी मिलती रहती है। इसी वजह से रिट्रीज और ऐसे इन्वेस्टर जो मजबूत कमाई चाहते हैं उनके लिए डिविडेंड काफी उपयोगी होता है। मार्केट में जब उतार चढ़ाव होता है तब डिविडेंड से मिलने वाली कमाई इन्वेस्टर को भरोसा और सहारा देती रहती है। इसके अलावा जो कंपनियां हर साल रेगुलर डिविडेंड देती हैं, ऐसी कंपनियों को फाइनेंशियली डिसिप्लिन और सोच समझकर चलाने वाली कंपनियां माना जाता है। अगर कोई इन्वेस्टर अपने डिविडेंड को दोबारा इन्वेस्ट करता रहता है तो उसे कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, जिससे लॉन्ग टर्म में कुल रिटर्न बढ़ सकता है। लेकिन डिविडेंड यील्ड के कुछ नुकसान भी होते हैं। कई बार हाई डिविडेंड देने की वजह से कंपनी के पास फ्यूचर में री इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कम बचता है। साथ ही डिविडेंड कभी भी गारंटेड नहीं होता है। डिविडेंड देना या ना देना पूरी तरीके से कंपनी के बोर्ड डिसीजन पर डिपेंड करता है। अगर कोई इन्वेस्टर सिर्फ डिविडेंड यील्ड देख करके इन्वेस्टमेंट करता है और कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो उसका पूरा प्लान फ्लॉप हो सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड पे आउट रेशियो में क्या फर्क होता है और इन्वेस्टर को दोनों क्यों समझने जरूरी है कि उसने जिस प्राइस पर शेयर खरीदा है उस पर उसे कितना डिविडेंड रिटर्न मिल रहा है। यानी इन्वेस्टर के नजरिए से रिटर्न दिखता है। वहीं दूसरी तरफ डिविडेंड पे आउट रेशियो यह बताता है कि कंपनी अपने पुराने मुनाफे का कितना हिस्सा डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को दे रही है। यानी यह कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो हम इसे एक बार फिर से कोल इंडिया के एग्जांपल से समझते हैं। कोल इंडिया का शेयर प्राइस करीब 399 रुपए है और डिविडेंड यील्ड लगभग 6.5% है। इसका मतलब यह है इन्वेस्टर को अपने लगाए हुए पैसों पर अच्छा कैश डिविडेंड मिल रहा है। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो देखते हैं। कोल इंडिया का पे आउट रेशियो लगभग 46% है। यानी कंपनी अपने मुनाफे का करीब आधा हिस्सा डिविडेंड में बांट देती है और आपके पास पैसे ही पैसे हो जाते हैं घूमने के लिए, कमाई करने के लिए, डिविडेंड को वापस री इन्वेस्ट करने के लिए, और बाकी पैसे आगे के काम और सेफ्टी के लिए कंपनी बचा कर रख लेती है। इसी बैलेंस की वजह से कोल इंडिया का डिविडेंड सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाला डिविडेंड माना जाता है। यह हमेशा याद रखें, डिविडेंड यील्ड बताता है आपको कितना पैसा मिल रहा है और डिविडेंड पे आउट रेशियो बताता है कंपनी कितनी आसानी से दे पा रही है। इस वीडियो की सबसे बड़ी सीख यह है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग में समझदारी बहुत जरूरी है। सिर्फ ज्यादा डिविडेंड या हाई यील्ड देखकर इन्वेस्ट करना सही तरीका बिल्कुल नहीं है। डिविडेंड तभी है जब कंपनी फाइनेंशियली मजबूत होती है, कैश फ्लो ठीक होता है और मैनेजमेंट सोच समझकर फैसला ले रहा होता है। इसलिए सिर्फ नंबर नहीं, उनके पीछे की पूरी बात समझना जरूरी है। हर इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी का फ्यूचर और उसकी स्टेबिलिटी जरूर देखें। याद रखें,
शॉर्ट टर्म फायदा कम मायने रखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म मजबूती ज़्यादा जरूरी होती है। मार्केट में वही इन्वेस्टर सफल होता है जो लालच से नहीं बल्कि समझदारी से इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, आप लोग को अगर हमारी ये मास्टर क्लास की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।